घटना घटी है, काफ़ी दर्दनाक घटना है, किस रूप में देखते हैं? देखिए 29 मार्च को ये घटना जो घटी है, ये बिहार के इतिहास में एक पूरी तरह से एक कहा जाए कि एक पुनरावृत्ति है अपराधीकरण का, अपराधियों के मनोबल बढ़ाने का, अपराधियों को जिस तरह से खुलेआम घूमते रहे इतने दिनों तक, अपराधियों की 8-8 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अपराधी दिन दहाड़े 6-6 लोगों की हत्या कर डालते हैं, 6 और लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जिन सैनिक तक मारे गए हैं इस हत्या पे। अब इससे बड़ा दर्दनाक क्या हो सकता है कि जो पूरी तरह से पूरे बिहार को एक तरह से द्रवित किया है और पूरे बिहार को एक सबको एक मानसिक रूप से झकझोरने का काम किया है इस घटना ने। और इसमें सरकार का जो महत्वपूर्ण रोल है कि सरकार को जिस तरह से करना चाहिए था, सरकार को जिस तरह से इसमें सक्रिय भागीदार होना चाहिए था, उस तरह से सरकार ने कोई योगदान नहीं किया है। और बगल के 3 किलोमीटर पर रहने वाला थाना भी 4 घंटे बाद आता है। डीएसपी, एसपी, ये थाना अध्यक्ष से लेकर डीएसपी, एसपी तक इस कांड में इन्वॉल्व हैं और उनकी पूरी तरह से बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए और इसके बाद उन पर एफआईआर करके 302 का मुकदमा चलाना चाहिए। ये केवल सस्पेंड करने से थानाध्यक्ष को सस्पेंड करके केवल खाना पूर्ति करने से नहीं होने वाला। और दूसरी बात है कि जिस तरह से राजनीतिक विद्वेष में हुआ हो या किसी कारण, ये किसी भी व्यक्ति, कितना भी पहुंच वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो इस कांड में इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर भी 302 का मुकदमा 120B के तहत इन्वॉल्व करके उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है इनकी हत्या। क्योंकि पहले उसके एक बड़े भाई को ST केस में जेल भेजना, दूसरा उसके एक पारिवारिक विवाद दिखा करके उसकी हत्या कराना, एक तरह से पूरी तरह से यह बिहार में न्याय व्यवस्था, सुशासन की धज्जियां उड़ाने का काम यहाँ के जो लोगों ने किया है, उसके ऊपर फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जो इसके ऊपर स्पीडी ट्रायल लागू करके जल्द से जल्द उनको फांसी चढ़ाया जाए, ये हमारी मांग है। और उनके परिवार को आप कम से कम इनके परिवारों को सबको सरकारी नौकरी, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था करें ताकि ऐसे परिवार का भरण हो सके और उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। आप दादा इनके जाति हैं? मैं राजेंद्र सिंह, पहले मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री था, झारखंड में प्रदेश महामंत्री बिहार का था, उपाध्यक्ष था। अभी तो मैं लोजपा से चुनाव लड़ा था, दिनारा विधानसभा 2015 में भाजपा से चुनाव लड़ा था। दादा आप जो मृतक है उनके जाति हैं, तो क्या सहयोग किए? हम लोग का सहयोग है, हमने बच्चों को गोद लेने के लिए पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करने की, हमारे अखिलेश जी हैं, हम लोगों ने एक तय किया है कि उन बच्चों को पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हम लोग करने के लिए हम लोगों ने निश्चय किया है। अगर उनको विद्यालय पसंद आएगा तो हम लोग वहाँ पर रह करके हम लोग उन बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क छात्रावास में रह करके करने की बात हम लोगों ने कही। और इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन करने का, और उनके अकाउंट नंबर हम लोगों ने लिया है। उनकी जो भी संभव होगा हम लोग अपने तरफ से और मित्रों के द्वारा एक सहयोग राशि भी दिलाने का काम करेंगे। तो कितने बच्चों को अपने दिया? जितने इस घटने में जो भी बच्चे जिनके पिता मारे गए हैं, उन बच्चों की पढ़ाई इंटर तक की निःशुल्क कराने की हम लोगों ने ये सोचा है कि निःशुल्क हम लोग अपनी तरफ से जो हमारा विद्यालय हम लोगों के मित्र का चलता है, उस विद्यालय में एडमिट उनको भर्ती करा के वहाँ की पढ़ाई उनकी व्यवस्था कराएंगे।